किसको फोन कर रहे थे? किसी को नहीं। काफी रात हो गई है, नींद नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं सब शायद कहती हूँ। चल। बहुत बहुत मुबारक हो नुमान, तुम्हारी कोशिशें रंग गए। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि तुम्हें जॉब मिल गई। थैंक्स। कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। ओह गुड। कितनी पे देंगे? 60 है तो पे थोड़ी कमी मिलेगी। फिर भी कितनी? 30,000। क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई? सच पूछो तो इतनी नहीं हुई। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी कम पे वाली जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हो। कोशिश तो मैं हर तरह की जॉब के लिए कर रहा था, अब ये मिल गई, क्या करूं, छोड़ दूं? 30,000 में तो मेरे पास 1 या 2 ड्रेसेस आते हैं। तुम जानते हो मेरे लाइफस्टाइल को। जानती थी तुम भी मेरे लाइफ स्टाइल को। मैंने तुमसे कभी झूठे वादे नहीं किए हैं। तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो नंदा, मुझे तुमसे कभी शिकवा नहीं होगा। तुम हर बार यही बात कर देते हो नुमान, और इतनी आसानी से कर देते हो। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी वजह से मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ। सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है तो। डैड मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे हैं। फिर? मैंने इनकार कर दिया है, ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्या कहा उन्होंने? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक मैं उनको टालती रहूँगी। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें डैड से मिलवाना चाहिए। ठीक है, जब तुम चाहो। ठीक है, अब रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके। हेलो सर। हेलो। सर, मैं जो आपने हारिब सर और अरिश्मा में के लिए ट्रिप प्लान किया था। अरे वंडरफुल। सर, इसमें टिकट्स और तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। साहिल, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि वो मिस मोना आज आई हैं ऑफिस? सर, जब मैं निकल रहा था ऑफिस से तब तक तो नहीं आई थी। ठीक। सर मुझे इजाज़त। कॉफ़ी पी के जाना। आओ बैठ के पियो पानी। नमान, ये लो, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। ये क्या है? अब्बू की टाई। ये तुम्हारे पास थी? हाँ, ये अब्बू की फेवरेट टाई थी, तो मैंने रख ली थी। आज तुम लगा। अच्छी लगेगी? ना भी अच्छी लगे फिर भी लगा। एज यू विश। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा मेरा। बहुत छुट्टियां कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता? शायद नहीं। तो अगर कोई इंसान अपनी पहली मोहब्बत को तबाह करना चाहे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो मोहब्बत अब नफरत में तब्दील हो चुकी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही। अच्छा, नाश्ता तैयार है, तुम जल्दी आ जाओ। 2 मिनट में आता हूँ। ओके, आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे और हारिब भाई के लिए दुबई का टूर पैकेज। ये किसने किया? डैड ने। और किसने? उन्होंने सब प्लान कर दिया है, तुम्हारा हनीमून। लेकिन डैड को तो मैंने मना किया था। ठीक से मना किया होता तो वो ऐसा करते? तुमने मना ही ऐसे किया होगा जैसे तुम कह रहे हो कि वो मेरे लिए सब कर दे,
और उन्होंने सब कर दिया है। तुम्हारा मुंह क्यों उतर रहा है? शायद हारिब को ये सब अच्छा ना लगे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझती ना। अरे भाई, गिफ्ट ही तो है। उनके नज़दीक ये बहुत महंगा गिफ्ट है और वो इतना महंगा गिफ्ट लेने को अच्छा नहीं समझते। अब ये हो चुका है। मेरा मशवरा है कि परेशान होना छोड़ दो और बस पैकिंग शुरू कर दो। पैकिंग तो मैं कल रात से शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन दुबई जाने के लिए नहीं कर रही थी। तो आप कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मदद चाहिए हो तो बताना। नहीं, उधर कर लूँगी कुछ। मैं कौन सा चांद पर जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बैठो अभी, मुझे घर में थोड़े काम है। तुमने तो चाय भी नहीं पी है पूरी। वो नज़ा आंटी भी कुछ बना रही है तुम्हारे लिए। तुम खा लेना, बल्कि अपने हाथों से अपने हस्बैंड को खिला देना। चलो बस, अब चलती हूँ बस। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं तुम? वही नारायण का खाने वाली साइड पे। एकदम से इन दोनों को क्या याद आ गया? है, मैंने कहा है उन्हें। आपने क्यों कहा था? इसमें बुराई क्या है? लोग जाते ही हैं। तो इतने दिन आप घर में अकेली रहेंगी? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी। क्यों? मेरी तरफ क्यों? क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा नहीं रहेगा ना, आपकी बेटी का ससुराल है। आप भी उन लोगों के साथ चली जाएं। कैसी बातें कर रही हो? कि उनकी प्राइवेसी खराब करूं? अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी वजह से उनका सफ़र खराब हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे मैं जमाल भाई की तरफ चली जाऊंगी। नहीं तो मैं निमरा को बुला लूंगी अपने पास। ठीक है, जो दिन करता है करें, बाद में बात करती हूँ। खुदाफिज़। हेलो, किधर से? तो किधर से आए हो? बाहर दोस्तों के साथ था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से मुझे घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ जा रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, काम? डिनर पर किसके साथ? मेरे शौहर के साथ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। तो बना लो। इस समय बहुत मूड हो रहा है कि हम बाहर जाए खाना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। तुमने डिनर कर लिया? हाँ, दोस्तों के साथ डिनर कर लिया था मैंने। तुम एक काम करो, तुम कुछ घर से खा लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? नहीं माया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नान प्लीज, मेरा बहुत मूड हो रहा है। मैं आज नहीं ना, बहुत थका हुआ हूँ मैं। फिर किसी दिन प्लान कर लेना, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी। नाइट राइडर पर सारा काम मिस मोना कर रही थी। आज ऑफिस भी नहीं आई, फोन भी बंद है उनका। जी सर, आपने बुलाया? आपका मिस मोना से रब्ता हो? नहीं सर। सर मैंने उन्हें कॉल भी की मगर उनका नंबर ऑफ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। मुझे लग रहा है हम मिस मोना पर ज्यादा जिम्मेदारियां डालकर अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। अगर ऑफिस नहीं आ रही थी तो एटलीस्ट कॉल करके बता देती मुझे। कॉल करके बता देती मतलब
आप उससे फ़ोन पर बातचीत करते हैं? मैंने तो वैसे ही कह दिया था। हेलो। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? गुड। तरक्की के कितने चांसेस है वहाँ में? आज मेरा पहला दिन था वहाँ पर, तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सका मैं। हाँ ये तो है। तुम्हारे डैड से मिलूंगा तो ये तो कह सकूँगा मैं जॉब होल्डर हूँ, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि लड़का जॉबलेस है। बात सिर्फ जॉब की होती तो तुम किसी रेस्टोरेंट पे वेटर भी लग सकते हो। मेरे नज़दीक तो यही काम भी बुरा नहीं है। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही जॉब ढूंढ रहा था। स्टैंडर्ड के मुताबिक तो जॉब तुमने फिर भी तलाश नहीं की। पे देखी अपनी। सब्र करो, सब हो जाएगा। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती अब। थोड़ा सा तो वेट कर सकती हो ना। कुछ मंगवा ले, बहुत भूख लगी है। हाँ जो तुम खाओगे। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही, और सुबह से तुम्हारा नंबर भी ऑफ। वजह जान सकता हूँ? मोना मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्योंकि हो सकता है मैं आपसे बात करूं और आपकी बीवी को ये सब अच्छा ना लगे। क्या मतलब इस बात का? जाहिर है आप शादीशुदा हैं। मैं बार बार आपसे फोन पर बात करूंगी, आपकी बीवी को ये सब अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसी बात नहीं है, मेरी बीवी काफी ब्रॉड माइंडेड है। हो रियली? यस। आपकी ब्रॉड माइंडेड बीवी ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे दूर रहूं। माया तुमसे मिली थी? जी। और उसने मुझसे क्या क्या कहा ये आप खुद ही उससे जाकर पूछ। और तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। माया, माया, क्या हुआ हमदान? कुछ नहीं हुआ। माया कहाँ पर है? तुम रूम में आके बात सुनो। हाँ क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करना, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। तो मैंने कब किए? तुम मोना से मिली थी? तो ये बात है तो
मिली थी क्यों मिली तुम मोना से? तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए। माया तुम पागल हो क्या? हाँ हमदान, में पागल हो गई। तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे पीछे भाग भाग के पागल हो गई हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी रात चलती हुई लड़की तुम्हें आके उचक ले। मोना बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम साइको। तो तुम्हें उस लड़की की बातें ठीक ही लगी। मेरा दिमाग मत खाओ, जाके अपने पागलपन का इलाज करवाओ। और तुम्हारे पागलपन का कौन इलाज करेगा? तुम जो पूरा दिन अरिश्मा के ख्यालों में गुम रहते हो, उसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कब समझोगे, कब संभलोगे? तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों का मेरे पास कोई जवाब इसलिए नहीं क्योंकि तुम अरिश्मा को भूल नहीं सकते। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है, उसे एक दफा फिर पाने के लिए। बकवास है सब। तो फिर मोना अरिश्मा के बारे में कैसे जानती है? जाहिर सी बात है, तुमने उससे बातें की अरिश्मा के बारे में। वो मामू के ऑफिस में काम करती है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वहीं से उसने कुछ सुन लिया होगा, कुछ पता लग गया होगा उसको। अगर मोना जमाल अंकल के ऑफिस में काम करती है तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी एम्प्लॉय रह चुकी है। तो फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दो, क्या तुम अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ माया, मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैं। ये बात मैं तुम्हें शादी से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्यों भूल जाती हो ये बात। और एक बात और मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझी, पर अब तुम समझोगी भी नहीं। मैं कल ही अपने वकील से कह के डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? हाँ माया, क्योंकि तुम समझ नहीं रही और ना ही तुम समझने की कोशिश कर रही हो। इस सूरत हाल में हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला। हारिब, ये ले। ये क्या है? निम्रा आई थी आज, डैड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया। क्या? हनीमून टिकट्स हम दोनों के लिए। अरिश्मा, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसा तोहफा तुम्हें मुझसे पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए था। हाँ, वो निम्रा आई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरा, मैं खुश भी बहुत हो गई थी। मैं अपने खुश होने की बात आपसे क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हें अपने पैसों से खुशी देना चाहता हूँ अरिश्मा, डैड के पैसों से नहीं। मैं समझ सकती हूँ हारिब, लेकिन डैड को इनकार कैसे कर सकती थी? तुम ही अंकल को कल वापस भिजवा दो, हम पाकिस्तान में कहीं चले जाएंगे जैसा हमारा पहले प्लान था। ठीक है, मैं फिर कल ही से वापस भिजवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो रेशमा? क्या बड़ों को इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि वो गलत हैं? मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा अम्मी। क्या एहसास तो दिला रहे हो?
उन्होंने जो भी किया तुम दोनों की खुशी के लिए किया। दरमियान में गैरत को मत लाओ। गैरत की बात नहीं है अम्मी, मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग उन पे बोझ ना बने। बेटा जो भी बात, इसको इतना मसला बनाने की जरूरत नहीं है। उनका तोहफा वापस करोगे ना तो वो न जाने क्या सोचेंगे। मत करो ऐसा। करिश्मा बेटा तुम जाने की तैयारी करो। हारिब तुम जरा बाहर आओ, मेरी बात सुनो। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं चाह रही हूँ, थैंक यू। बीवी कहाँ है तुम्हारी? अपने रूम में होगी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा होगा उसका। कुलसुम। जी बेगम साहिबा। माया बीबी के लिए नाश्ता उनके कमरे में लेकर जाओ, और अगर वो ना करें तो आकर मुझे बताना। जी अच्छा। तुम शौहर हो उसकी, परवाह किया करो उसकी। और वो तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम्हारी सारी गलतियों के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत करे। नाश्ता करने देगी आके मैं चला जाऊँ? करिश्मा। जी आंटी। बेटा पैकिंग हो गई? अब तकरीबन हो चुकी है। हारिब कहाँ है? वो बाहर गए थे, कहते कि थोड़ी देर तक आता हूँ। ये आओ मेरे पास। देखो बेटा, अकेले में जा रही हो हारिब के साथ। उसकी सारी बदगुमानियां दूर करने की कोशिश कर, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। नाराज मत होना मेरी जान, मैं अपने बेटे को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि तुम बेबी हमदान को चाहती है। नहीं ऐसी बात नहीं है आंटी। तो इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। जी। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आओ तो तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मैं कोशिश करूँगी।
आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की उसे रिश्मा से दूर करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम थी। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम पर, हमदान और अरिश्मा पर। अम्मी, भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, कसम से मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हमदान के बगैर जी नहीं सकती। मुझे मरना ही था उसके बगैर। मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। मैं इस तकलीफ से निकलना चाहती हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। भैया अपने का ख्याल रखिएगा। जी बीबी। माया ने नाश्ता कर लिया था? जी मैंने वहाँ रख दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से चली जाओ। अच्छा जी चलो मैं खुद देख लेती हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? माया, माया बेटे दरवाजा खोलो। माया, कुलसुम। जी बीबी जी। चाबी लेकर आओ जरा दरवाजे की। माया, जल्दी लाओ, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। माया बेटा,
माया, 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 क्या हो गया माया? माया, माया, हमदान, मेरा फोन लेकर आओ जल्दी। माया उठो, क्या हुआ तुम्हें? माया, जल्दी फोन दो लाके। ये ठीक है मैं सर जी मॉम। हेलो हमदान, बेटे जल्दी घर आ जाओ तुम। खैरियत क्या हुआ? माया बेहोश पड़ी है, उसने नींद की गोलियां खा ली है बेटे। क्या? हाँ, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बस जल्दी से घर आओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके मैं आ रहा हूँ। माया उठो, उठो बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? या अल्लाह, या अल्लाह, माया को सेहत दे या अल्लाह। क्या हुआ माया को? मुझे नहीं पता, मैं कमरे में गई तो वो बेहोश पड़ी थी। स्लीपिंग पिल्स आई है उसने? हाँ, आपको कैसे पता? ये कि नींद की गोलियों की बोतल पूरी की पूरी खाली थी। तुम जाओ ना, पता करो डॉक्टर से। मुझे तो कुछ नहीं बता रहे वो। जाओ मेरा बच्चे, देखो क्या हुआ है उसे। या अल्लाह, अब कैसी है माया? आप इनके क्या लगते हैं? शौहर हूँ मैं इनका। आप जानते हैं कि आपकी वाइफ ने सुसाइड की कोशिश की है? जी। ये पुलिस केस है, क्या ये भी जानते हैं आप? जी, लेकिन हॉस्पिटल के ओनर से मैं बात कर लूँगा। आप बताएं कि माया कैसी है? देखिए, हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। लेकिन उसे होश क्यों नहीं आ रहा? हम उनको होश में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पुरसुकून रहें। लेकिन मैंने कहा ना, आप पुरसुकून रहें। ठीक तो हो जाएगी ना? जी, आप उनके लिए दुआ करें और हमें अपना काम करने दें। सलाम भी। वालेकुम सलाम। माया घर पर है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। वो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बड़ी बेगम साहिबा उन्हें अस्पताल लेके गई हैं। क्या ज्यादा खराब हो गई थी? जी, वो बेहोश हो गई थी। जरा बताएंगी आप कि किस हॉस्पिटल लेकर गई हैं? मैं पूछ के बताती हूँ, आप बैठिए। माया का मैसेज। हमदान, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी मोहब्बत की कभी तुमने जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर आती है, करिश्मा पर आती है।
हेलो। हेलो मुनज़्ज़ा आंटी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। हाँ ज़ारा बेटी, बोलो कैसी हो? आंटी, क्या आपको पता है माया की तबीयत ख़राब है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं, मैं खुद इस वक्त माया के घर में मौजूद हूँ। मुलाजमा ने बताया कि वो बेहोश हो गई है और उसकी सास उसे लेकर अस्पताल गई है। बेहोश हो गई है? कैसे? मुझे कुछ पता नहीं आंटी, मैं मुलाजमा से पूछ कर आपको अस्पताल का बताती हूँ, आप खुद वहाँ चली जाएं। हाँ हाँ हाँ, मुझे जल्दी बताओ। जी अभी बताती हूँ। इंशाअल्लाह खैर हो गया मेरी बच्ची। अरे अरिश्मा, अम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं अम्मी का ख्याल रखिएगा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? कुछ नहीं हुआ उसे मुनज़्ज़ा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन है कहाँ वो ऑपरेशन थिएटर में है, होश में ही नहीं आ रही वो। क्यों? होश क्यों नहीं आ रहा उसे? परेशान मत हो, हमदान गया है ना डॉक्टर से पूछने, वो बात कर रहा है। तुम्हें किसने बताया? माया की दोस्त ज़ारा ने बताया। वो घर गई थी उसे मिलने, उसे मुलाजमों से पता चला। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बस वो जल्दी जल्दी में मुझे तुम्हें फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। आंटी मैं माया को देख कर आती हूँ। तुम देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है फिक्र की कोई बात नहीं है। हुआ क्या है मेरी बच्ची को एकदम से? पता नहीं, मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। मुझसे कुछ पा रही है ना? नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची को सेहत। आमीन आमीन। तुम यहाँ पे? हाँ मैं मुनज़्ज़ा आंटी के साथ आई हूँ। मुनज़्ज़ा आंटी भी आई है? हाँ, डॉक्टर से बात हुई है तुम्हारी? हाँ की है। क्या कह रहे हैं? होश में नहीं आ रही माया। सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है। मैंने मॉम से झूठ बोला कि सब ठीक है, जबकि बात यह है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि माया को होश नहीं है तो कॉमा में भी जा सकता। क्या? बस दुआ करो कि ऐसा ना हो। तुम्हें पता है ना कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है? तुम्हें किसने कहा? सुसाइड करने से पहले उसने मुझे वीडियो मैसेज सेंड किया। कैसा मैसेज? मैंने बहुत कोशिश की उसे रिश्मा से दूर करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम थी। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम पर, हमदान और रिश्मा पर। क्या कह रही माया? मैं खुद इसे देख के परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हें उसने सेंड नहीं की वीडियो? मुझे हाँ, माया ने मुझे भी सेंड की हुई है, लेकिन मैंने चेक नहीं की कि मैं नाराज था। क्या उसने ये सबको सेंड कर दिए? पता नहीं। अगर उसने किसी और को भी सेंड कर दिया तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तुम हारिब के हवाले से बात कर रही हो? जाहिर है माया उसकी बहन है,
वो ये वीडियो देखेगा तो उसे यही लगेगा कि माया जो कह रही है सही कह रही है। नहीं, उसे नहीं भेजी होगी। अगर उसको भेजी होती तो अब तक उसे देख ली होती। फिर शायद सिर्फ तुमने और मुझे ही सेंड की। करिश्मा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और माया के मोबाइल से वीडियो डिलीट करो। मैं कैसे जाऊँ घर? मैं मॉम से कहता हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। चलो। कैसी है मेरी बेटी? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक है, बेहतर है। मैं मिल सकती हूँ उससे? नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? डॉक्टर्स ने ऐसे ही कहा आंटी। तुम पुरसुकून हो जाओ मुनज़्ज़ा, कुछ नहीं हुआ माया को। तुम बताओ हमदान, क्या हुआ था माया को? आंटी मुझे क्या पता, मैं तो खुद ऑफिस में था। तो फिर बैठे बैठे क्या हो गया मेरी बेटी को? किसी टेंशन में होगी। किस बात पे टेंशन थी? आंटी झगड़ा हुआ था हमारा। क्यों हुआ था झगड़ा? बोलो, मुझे जवाब दो, क्यों हुआ था झगड़ा? मियाँ बीवी में 100 बातें हो जाती है मुनज़्ज़ा। ऐसी भी बात नहीं होती कि बीवी अस्पताल पहुंच जाए। तुम जरा हौसले से काम लो, दुआ करो उसके लिए। अरिश्मा, हारिब को फोन किया तुमने? मैं ट्राई कर रही थी लेकिन आंटी उनका फोन बंद जा रहा था। आंटी आप घर जाएं, आराम करिए। नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। डॉक्टर मिलने की इजाजत देंगे ना तो मैं आपको फोन करके बुला दूँ। हमदान ठीक कह रहा है, तुम मेरे साथ घर चलो। अरिश्मा, तुम भी मेरे साथ चलो। जी ठीक है आंटी। मैं यहीं पे हूँ आंटी, आप लोग घर जाएं। आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो मजीद परेशान होंगे। हमदान ठीक कह रहे हैं आंटी। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना और बताते रहना। हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और हमदान, तुम मुझे फोन करके माया की इत्ला देते रहना, ठीक है? चलो चलो हम चलते हैं। परेशान मत हो मुनज़्ज़ा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेगम साहिबा, छोटी बीबी की तबीयत कैसी है अब? हाँ अब ठीक है, वो जल्दी घर आ जाएगी। चाय बनाऊं? हाँ चाय ले आओ और साथ में कुछ कबाब भी तल लेना। राबिया बाजी, आप मुझे यहाँ लेकर आ गई, मुझे अब बहुत फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र मत करो, हमदान है ना उसके पास, वो खुद ही उसे घर ले आएगा। बहुत छोटे दिल की है मुनज़्ज़ा, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। औलाद के लिए माँ छोटे दिल की ही होती है। हाँ ये बात तो है।
अच्छा मुनज़्ज़ा, तुम जरा बैठो, मैं हमदान को भी फोन करके आई। बेगम साहिबा, हाँ ये छोटी बीबी का फोन मैंने संभाल के रख दिया था। ठीक है, रख दो। कर रही ये क्यों कर रही है, जबकि जानती है कि माया अस्पताल में। हेलो, हेलो, कैसी है मेरी वाइफ? आपकी वाइफ को होश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होश? कुछ कह नहीं सकते, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लिए हैं और दूसरी बात कि उन्हें पैनिक अटैक भी हुआ है। क्या वो किसी बात की वजह से परेशान थी? परेशान तो थी। आप दुआ करें उनको होश आ जाए। अगर उन्हें होश नहीं आएगा तो वो कोमे में भी जा सकते हैं। मैंने खुदकुशी की, ये बात तुम जानती थी? जी, उसने तुम्हारी हमदान की वजह से की, ये भी जानती थी? नहीं आंटी, माया को खूब गलतफहमी हुई। गलतफहमी मुझे हुई, तुम्हें पहचानने में। अरिश्मा, अपने बाप के घर चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखना चाहती। हमदान से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि डॉक्टर ने माया से मिलने की इजाजत दे दी है। क्या हुआ? अरिश्मा, क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी बेटी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है? मेरी बेटी ने एक बार फिर
तुम्हारी वजह से खुद को खत्म करने की कोशिश की है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? सब जान चुकी हूँ मैं हमदान, सब जान चुकी हूँ। तुम आए क्यों थे मेरी बेटी की जिंदगी में? दूर चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से हमदान, बहुत दूर चले जाओ। आंटी वो मेरी बीवी है। बीवी नहीं, मैं उसे अपनी मलकियत समझा। हमदान तुमने मेरी बेटी को सिर्फ दुख ही दुख दी है। चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, चले जाओ। आंटी आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। आंटी देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है ना। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़े में कोई खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करता। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी उसकी खुशी से ज्यादा अजीज है। आंटी आप वो सब बस, जो भी मुझे कहना होगा मैं अदालत में कहूंगी। और जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं इतना बड़ा तमाशा लगाऊंगी जितना तुमने मेरी बेटी की जिंदगी का बना दिया है। जाओ। टुडे आई वोंट बी एबल टू कम टू द ऑफिस, तो आप इस तरह कीजिए कि असद कल की मीटिंग सेट करा दें, फिर हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू। अरिश्मा का फोन आया? नहीं तो। जाने से पहले फोन नहीं किया उसने? कल बात हुई थी, आज शायद तैयारियों में याद ना रहा उसे। वैसे फोन तो करना चाहिए था उसे। भूल गई होगी, दुबई पहुंचते ही कर लेगी, वरना मैं कर लूंगी। अगर उसका फोन ना आया तो तुम कर लेना, दूर का सफर है ना बेटा। खैर खैरियत से पहुंच जाएं, तसल्ली हो जाएगी। अरिश्मा, अरिश्मा बेटा, क्या क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दुबई क्यों नहीं गई? अरिश्मा कुछ बोलो, क्या हुआ है? बेटा कुलसुम, एक गिलास पानी दे दो। माया कहाँ है? हमदान, माया कहाँ है? हॉस्पिटल में है, अभी तक होश नहीं आया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वहीं होना चाहिए। मुनज़्ज़ा आंटी है उसके पास। तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। उन्होंने निकाल दिया मुझे। क्या? निकाल दिया? जी। लेकिन क्यों? पता नहीं। तो फिर किसे पता होना चाहिए? मैं वहां पे रहना चाहता था, मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझे वहां से निकाल दिया। ये भी कहा कि माया को अपने साथ ले जाएंगी घर। अब शायद माया कभी यहाँ पे आई नहीं। ये क्या कह रहे हो हमदान? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान। मुनज़्ज़ा नाराजी की हालत में गई है, अरिश्मा रोते रोते गई है यहाँ से। क्यों? मुझे क्या पता, ना मुनज़्ज़ा ने बताया ना अरिश्मा बता रही थी। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुनज़्ज़ा क्यों माया को अपने घर लेकर जाना चाहती है? वो कह रहे हैं कि अब कोर्ट में मुलाकात हो। यहाँ मेरे खुदा है। मुनज़्ज़ा का क्या दिमाग खराब हो गया? उसने माया की बात पे यकीन कैसे कर लिया?
और ये माया को क्या हो गया? उसने हमदान के साथ तुम्हारा नाम क्यों लिया? मुझे तो लगता है हमदान से जुड़े हर बंदे का दिमाग खराब है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माया ने ऐसा क्यों किया। वो समझती है कि मैं और हमदान अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं। पागल लड़की है वो। ठीक कह रहे हैं डैड, माया को तो ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ गया है, तभी तो उसने ये हरकत की। अगर ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है ना, तो मेरी बेटी को बीच में क्यों घसीट रही है? हमदान के साथ प्रॉब्लम है तो जाकर हैंडल करे। मेरी बेटी का नाम क्यों ले रही है बीच में? अब तो उसने नाम ले लिया डैड, मसला खड़ा कर चुकी है। मैं मुनज़्ज़ा से बात करता हूँ। अभी बात करना मुनासिब नहीं है डैड, कुछ वक्त गुजर जाए सब ठीक हो जाएगा। डैड, निम्रा ठीक कह रही है। मेरी बेटी का नाम लेकर माया ने गलत हरकत की है। इस पर भी बात कीजिएगा मुनज़्ज़ा आंटी से, लेकिन अभी नहीं। अरिश्मा, तुम हारिब को फोन करो, घर बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा तुम रहने दो, निम्रा तुम फोन मिलाओ। जी मैं करती हूँ। नहीं, मैं कल दिन में आता हूँ, अंकल को बता देना। नहीं अभी तो नामुमकिन है, मैं कल आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जी अम्मी। किसका फोन था? निम्रा का। क्या कह रही थी वो? जमाले के लिए मुझे घर बुलाया था, मैंने कहा मैं कल आता हूँ। वो तो बुलाएंगे ही तुम्हें, यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उनमें क्या? नहीं, क्या हो गया आपको? हारिब, मैं तुम्हें सारी बातें बता चुकी, भी पूछ रहे क्या हुआ है? लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, वो हमदान से राब्ते में नहीं, ना ही उसे चाहती है। माया को गलत फहमी हुई है। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है और तुम अभी भी अपनी बीवी की साइड ले गए। तुम्हें अपनी बीवी सच्ची लग रही है? हाँ, अरिश्मा सच्ची है और वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। तो तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है क्या? माया को होश में आने दे, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा। उसने जो कुछ कहना था वो वीडियो में कह चुकी। नहीं गाफिल रही अपनी बच्ची से, क्या क्या बीत गया उस पे। एक तरफ उसकी भाभी और एक तरफ उसका शौहर, दोनों मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अम्मी, मेरी बीवी का नाम हमदान के साथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें बहुत एतबार है अपनी बीवी पर? जी बहुत ज्यादा है। जो बहुत ही जल्द तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये माया पागल हो गई है क्या, जो उसे सुसाइड करने की कोशिश की है? पागल ही है शायद। शायद नहीं, यकीनन। एक तो खुद को ख़त्म करने की कोशिश की और फिर वीडियो भी बनाई, और वीडियो में मेरा और हमदान का नाम भी लिया है। मुझे तो लगता है माया ने सब ड्रामा किया है। खुदकुशी की ही नहीं होगी, एक दो नींद की गोलियां ले ली होंगी और फिर तुम्हें और हमदान को थ्रेट करने के लिए वीडियो बना दी। लेकिन वहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि माया को होश नहीं आ रहा और वो कोमा में भी जा सकती है। फिर भी मुझे तो ये सब माया का ड्रामा ही लगता है। उसने एक बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। कब? जब हमदान से उसकी शादी के लिए मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब नहीं मान रहे थे। हाँ सही कह रही हो, मैं तो उस वाक़े को भूल ही गई थी। उसने ड्रामा किया है या हकीकत में खुद को ख़त्म करने की कोशिश की है, ये बात मुनज़्ज़ा आंटी नहीं समझ सकेंगी। हाँ ये भी है। अच्छा बात सुनो, माया और हमदान की मैरिड लाइफ ठीक जा रही है? पता नहीं, ज़ाहिर है ठीक नहीं जा रही होगी, तभी तो उसने एक कदम उठाने की है। हमदान ने बताया था कि कल उन दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ है। ये माया हमदान के हवाले से इतनी हसास तो नहीं है कि झगड़ा होने पे इतना बड़ा कदम उठा ले। नहीं, वो बहुत मोहब्बत करती है हमदान से, और हमदान उसे लिफ्ट भी नहीं कर पाता होगा। ऐसा ही है। वो हारिब क्या कह रहे थे? कल आएंगे वो आए तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, रात बहुत हो रही है, तुम आराम कर लो।
हमदान, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुमसे बात किए बिना मेरी परेशानी भी दूर नहीं हो सकती बेटे। बोलें, क्या बात करनी है? माया के बारे में पूछना है, क्यों किया उसने ये सब? क्यों उसने खुद को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि वो समझती है कि मैं अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ, उसे लगता है कि हमारा अभी भी राब्ता है, हम छुप छुप के बातें करते हैं, मिलते हैं। ऐसा सोचती है वो? जी, आपकी बहू ऐसा ही सोचती है। इतनी गलतफहमियां पाल ली है उसने अपने दिल में मेरे बारे में। तो तुम उसकी गलतफहमियां दूर करो ना बेटा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। और यकीनन तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी तभी उसे ये गलतफहमी हुई है। वो बहुत शक्की मिजाज है, हर बार शक करती रहती है मुझे। हर बीवी शक्की मिजाज होती है हमदान, ये शौहर का काम होता है कि उसका शक दूर करे, वरना वही होता है जो आज हुआ। मैं मुनस्सर से बात करूं? अभी बात ना करो। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी वो बहुत गुस्से में है। जाहिर उसकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही रद्द अमल देती। आप जाएं, जाके आराम करें, बहुत थक गई होंगी। तुम भी सो जाओ बेटा, परेशान मत हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुनज़्ज़ा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका गुस्सा वक्ती होता है। और माया, वो तो तुमसे वैसे ही बहुत प्यार करती है, तुम देख लेना, वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगी ज्यादा दिन। परेशान मत हो और जल्दी सोने की कर। जी, आपका फोन। हेलो। हेलो, अरिश्मा, हमदान बात कर रहा हूँ। बोलो हमदान। माया के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। माया ने क्या हरकत की आज? आई वाज शॉक्ड। तुम्हें उसकी ज़हनी हालत के बारे में पता था क्या? मुझे कैसे पता होगा हमदान? शौहर तुम हो उसके, तुम्हें मालूम होना चाहिए। शौहर हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो फिर उसने ये सब क्यों किया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात बताओ हमदान। क्या? माया ने मेरा नाम क्यों लिया है? मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? तुम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं माया से ही पूछ लूँ। अब क्या है हमदान? हेलो। तुम हमदान की कॉल का वेट कर रही थी? हारिब, आप? हाँ, मैं। वो हमदान कॉल कर रहा था तो मुझे लगा उसी की कॉल है। तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम अभी भी हमदान से राब्ते में हो। ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? ठीक कह रहा हूँ। वो हमदान कॉल कर रहा था, माया के हवाले से बहुत परेशान है। परेशान है तो वो मुझे कॉल करे,
अस्पताल में इस वक्त मैं हूँ, तुम नहीं। जी वो मुझसे पूछ रहा था कि माया ने मुझे उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं, कोई बात तो नहीं की। मेरी बहन ने जो कहना था वो खुदकुशी करने से पहले कह चुकी है। आपने वीडियो देख ली? हाँ देख ली, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया था और अपनी माँ को झुठलाया था। लेकिन अब लगता है मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने माया की खुदकुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा था, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और हमदान के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानता। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम लेना महज एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक कितनी बार होंगे रिश्मा? उसका तुम्हें फूल भेजना, तुम्हारे कार्ड संभाल के रखना, ये सब कितनी बार होगा? कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगी और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भाग रहा हूँ। आपको मुझ पर शक है? नहीं, मैं शक नहीं करता तुम, लेकिन क्या? लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। और हमदान तुम्हारी पहली मोहब्बत है, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी पहली नफरत भी तो है, ये भी तो जानते हैं आप। जिनसे मोहब्बत हो चुकी हो उनसे नफरत नहीं हो सकती। रखता हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मोहब्बत तो खत्म हो चुकी है, बेहतर अपनी बहन को बचा लूँ। अरे आप मेरी बात तो सुने। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। की वालिदैन? कैसी तबीयत है मेरी बेटी? उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं हो पा रही है। क्यों बेहतरी नहीं हो रही? आपको बताया तो है, उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें बहुत पहले से डिप्रेशन था और वो एंटी डिप्रेशन की डोज लिया करती थी। और उन्होंने ये सब कुछ जो किया अपने साथ, उनका जिंदा बचना किसी मौजूद से कम नहीं होगा। दुआ करें उनको होश आ जाए। क्या हुआ अम्मी? नर्स क्या कह रही थी? अरे माया को होश नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मेरी बच्ची को होश नहीं आ रहा और मैं परेशान भी ना। अल्लाह सब अच्छा करेगा। हमदान ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हैं आप। हमदान और रिश्मा ने माया को बहुत टेंशन दी। माया को होश तो आ जाएगा ना? जी अम्मी, वो जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं और माया के लिए दुआ कीजिए।